हेलो क्यूटीज़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 41 साइज़ का कॉलर वाला और अस्तर वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हमारा जो अस्तर है उसको हम इस तरीके से किनारी से किनारी मिलाकर इस तरह बिछा लेंगे और एक सीधी लाइन खींचकर कैंची से इसको कट करके इकसार कर लेंगे। तो हम अब बैक पार्ट का निशान लगाने वाले हैं। जो भी हमारी लंबाई तैयार है उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी इसकी लंबाई है 14 तैयार, तो हमने 1 इंच इसमें प्लस करके 15 हमने लंबाई इसकी ली है। उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। जैसे कि ये कॉलर वाला है तो हम लगाएंगे इसमें 7.5 पे निशान। उसके बाद हम लगाएंगे आर्मोल लिए हमने 7, क्योंकि ये ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ में हमेशा आर्मोल थोड़े कम रखने होते हैं सूट या कुर्ती के अकॉर्डिंग। देन हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ है, जैसे कि 41 है, तो हमें उसका चौथाई भाग निकाल कर निशान लगाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आपका साइज़ है उसका चौथाई भाग निकाल कर इस तरीके से आपको निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद हमें कमर का सेम निशान नीचे लगाना है, कोई भी कम बढ़ती नहीं करनी है। जो भी 41 का चौथाई भाग हमारा निकला था हमने वही सेम नीचे निशान लगाया है इस प्रकार। उसके बाद हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद 2-2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। ये हमारे ऊपर है कि हमें 1.5 इंच का लेना है मार्जिन या फिर 1 इंच का लेना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा 2 इंच का ब्लाउज़ में मार्जिन हमेशा रखिए, उसमें थोड़ी आसानी होती है। तो उसके बाद लगाएंगे हम आर्मोल का। ये देखिए जिस तरीके से मैं शेप बना रही हूँ ना आर्मोल पे, इसी तरह शेप बनानी है। ज़्यादातर सब बोलते हैं कि गोल शेप आनी चाहिए, पर नहीं, मेरे अकॉर्डिंग अगर थोड़ी वी शेप आएगी आर्मोल में तो आर्मोल सही से बैठेगा। और उसके बाद जो भी हमारा प्लेट का निशान है ऊपर से हम नापेंगे। हमने ली है प्लेट 11 इंच पे, फिर बंद साइड की तरफ से हम 4 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे प्लेट का, और फिर एक सीधी लाइन इस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे। ये हम अपनी प्लेट का निशान लगा रहे हैं और हाफ इंच दोनों साइड हम लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। फिर हम छोटे छोटे इस प्रकार कट लगा लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता रहता है दोनों साइड की हमारी फिटिंग कौन सी है और हमारी प्लेट कहाँ पे है। उसके लिए हमें बार बार निशान नहीं लगाने पड़ते। अब हम काटने वाले हैं फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट हमारा है हुकाई वाला। तो उसके लिए आधे इंच की हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पे हमारी हुकाई की पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच की। अभी हम बंद साइड से काट रहे हैं, आप चाहे तो ओपन साइड से भी इसको काट सकते हैं। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है, हमने बैक पार्ट हाफ इंच आगे छोड़कर हमने बैक पार्ट थोड़ा पीछे रखा है, क्योंकि वो हाफ इंच हुकाई की पट्टी में चला जाएगा। उसके बाद हमें इसके चारों तरफ लाइन खींचनी है। जो भी मतलब इसका मेज़रमेंट है, जो भी इसका फिगर है बैक पार्ट का, वो हमें एक तरीके से इस पर छाप लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज प्रिंसेस कट का बताने वाली हूँ, बस आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसके नीचे हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है। ये हाफ इंच हमें इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। तो उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे हमने गले का निशान लगाया है। और जैसे कि ये कॉलर वाला है तो फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर की तरफ। और देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, चेस्ट पे मैंने 1 इंच बढ़ाया है और कमर पे मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, चेस्ट पे हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है और कमर पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उस लाइनिंग को हम इस तरीके से मिला देंगे जिस तरह मैं मिला रही हूँ। उसके बाद जो हमारी प्लेट है 11 पे, हम दोबारा से वही सेम प्लेट का निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ से 4 और प्लेट हमारी 11 पे है और सेम निशान 4 पे नीचे से लगाएंगे इस तरह। अब इन दोनों को निशानों को मिला देंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इस पे हम अब 2 इंच का निशान लगा रहे हैं और आप देखिएगा कि शेप किस तरह से देनी है। पहले आप हल्के हाथों से चौक चलाइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ शेप सही है तो उसको फिर डार्क कर लेना है। अब आप देखिएगा, जो हमने
1.5 इंच लिया था, इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, और इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपका ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ अच्छा बनेगा। और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हमें कमर की साइड वो 1/2 इंच निकाल देना है, इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है सेम इस तरीके से। अभी मैं सीधा कट कर रही हूँ। इसके बाद देखिए मैंने 1/2 इंच डाउन कर लिया है कॉलर के लिए। अब जो भी हमने ये निशान लगाया है इस प्रकार आपने कट कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था, अब देखिए यहाँ से वो निकल जाएगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा और भी कि इस शेप को किस तरह हमें काटना है। पहले सिंपल कैंची चलानी है इस तरह, फिर जो हमने ये थोड़ा गोलाई सी करके निशान लगाया था, इसको इस तरह हमने काट लेना है। और ध्यान रखिएगा बीच में थोड़ी गोलाई आनी चाहिए, चोंच नहीं बननी चाहिए। और फिर इसको इस तरह हम रख के देख लेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। उसके बाद हम जो भी हमारा कपड़ा है उसको उसको सिंगल फोल्ड में रखेंगे, वन साइड अपनी तरफ। इस तरीके से जो हमारा अस्तर था उसको रखकर हम कैंची चला देंगे। और एक बात और ध्यान रहे कि जब भी हम अपना कपड़ा काटें, कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा लें, क्योंकि कपड़ा कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स्ट्रा भले ही एक्स्ट्रा बाद में निकल जाएगा। फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको इस तरह रख के हम इसको भी काट लेंगे। और इसमें भी ध्यान रखें कि जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूरी है देखो लेना, क्योंकि कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भला ही हो जाए। तो इसी तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हम इसको भी काट लेंगे। अब हमारा जो भी आर्मोल बैठता है, इस तरह आपने आर्मोल की गोलाई लेनी है। हमारी बाजू की स्लीव्स बैठी थी 7.5, ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसमें से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने कपड़ा बिछाया है आप भी कपड़ा बिछा लीजिएगा, और एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा सीधा करने के लिए कपड़ा। और ये स्ट्रेट लाइन एक और हमने खींची है, ये हमें फोल्ड करने के लिए है। नीचे से हमने बाजू 1 इंच लिया है। उसके बाद जितनी हमारी बाजू की लंबाई तैयार है उसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें निशान लगाना है। जैसे कि हमारी लंबाई तैयार है 20, तो हमने 20.5 पे निशान लगाया है, क्योंकि 1/2 इंच बाजू जोड़ते हुए उसमें चला जाएगा। तो 7.5 इंच पे इस तरीके से एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके नीचे हमें 3 इंच पे जैसे अभी मैंने लाइन ड्रॉ की थी उस तरीके से करनी है। उसके बाद जो भी हमारी गोलाई है, मेरी गोलाई है 6, तैयार है 12, तो हमने 6 पे निशान लगाकर इस तरीके से सीधी लाइन खींच दी है। ऊपर जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, नीचे से ऊपर तक वहाँ पे हमने निशानों पे ये लाइन मिला देनी है, इसी तरह जिस तरह मैंने मिलाई है। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। हमारा आर्मोल था 7.5, 7.5 का हाफ का हमने निशान लगाना है। फिर जो 7.5 के हाफ का हाफ एक निशान लगाना है, और इस तरीके से उन निशानों को हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हमें मिला देना है, और दोनों के बीच 1/2 इंच का गैप रहे। तो इसी तरह जैसे मैं अब कट कर रही हूँ, आपने बाजू को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा सब कुछ कपड़ा निकाल देना है इसी तरह। उसके बाद जो हमारे ऊपर के 2 पीस है, 2 पीसों पे हमने जो 2 निशान लगाए थे, जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया था पहले हमने उससे बाजू काटी है। फिर जो हमने उसके नीचे वाला निशान लगाया था उससे हमने ऊपर के 2 पीस पकड़कर हमने कैंची चलाई है उसी तरह। फिर हम कट लगा लेंगे, और बीच में कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए आप, हमने कपड़ा और अस्तर दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से वो रखना है, और एक पिन अप कर लेना है छोटा सा, कि जिससे कपड़ा और अस्तर इधर उधर ना भागे। और उनके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब आप देखिएगा कि ये कपड़ा और अस्तर बहुत ही फिनिशिंग से इस पर सिलाई लगेगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काटा था। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा फिर हमने वो कपड़ा कैंची से निकाल देना है इसी तरह, क्योंकि अगर कपड़ा कम रहता तो ख़राब हो जाता, एक्स्ट्रा तो कपड़ा कट जाता है। सेम इसी तरह हमने सभी पीसों पर इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सबका
इसी तरीके से काट लेना है और जो उनकी शेप है वो सही से बैठ जाएगी। और उसके बाद हमें इस तरीके से रख कर देखना है कहीं उल्टा सीधा ना कपड़ा जो जुड़ जाए, कभी कभी हो जाता है इस तरह। तो अब देखिएगा आप कि ये हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है उसी तरीके से हम रख कर सिलाई लगाएंगे। और एक बात और ध्यान रहे कि हाफ इंच पर ही हमें सिलाई लगानी है, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कपड़ा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी और बहुत ही गंदा दिखेगा फिर। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप हाफ इंच पर ही सिलाई लगाएं। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और हमें नाखून से, अपने हाथ के नाखून से इस तरीके से इसको अच्छे से खोल लेना है। इससे ये होगा कि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से दिखेगी। और इस तरह हमने दोनों ये लगा लिए हैं। और इस तरह ना अब हमें ये उठा के देखना है। अगर ये ऐसे उठ जाएगा जैसे मैं उठा रही हूँ, तो ये सोचिए कि आपका जो पीस है, ये पार्ट है, ये अच्छे से जुड़े हैं। उसके बाद अब हम काटने वाले हैं अपनी नेक। इस तरीके से उल्टी साइड इसको फोल्ड करके इस तरीके से अच्छे से मिलाकर कट लगा लेना, जिससे आपको पता रहे। ठीक है, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं गलत ना हो जाए। और अभी हमने इसको इसमें से बीच में से एक कैंची भी लगानी है, क्योंकि ये ओपन साइड है और ओपन साइड हमें हुकाई करनी है। तो 2.5 इंच पे हमने गला रख के 7.5 इंच इसको हमने लिया है। 7.5 इंच की हमने लंबाई ली है गले की, क्योंकि हाफ इंच ऊपर चला जाएगा और 7 हमारी तैयार है, इसलिए हमने 7.5 हमने इसकी नेक ली है। हम गोलाई देंगे इसी तरह, फिर इसको हम कैंची से काट लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और इस पे पूरे गोल करके सिलाई लगाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना होए। और फिर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल सीधी, उसके जस्ट एक पैर का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हम बीच में इसको हम काटने वाले हैं बीच में से। अब इसके बाद हम हुकाई की पट्टी वगैरह लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इसका काटना भी ज़रूरी है। हम इसको स्टार्टिंग में भी काट सकते थे, हम अभी भी काट सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह बनाना है। मुझे इसी तरह सही लगता है, इसलिए मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसके बाद हम 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे गले बनाने के लिए। देखिए जिस तरह मैंने निकाली है पट्टी, तिरछी कैंची चलानी है। और 2 पट्टी मैंने निकाली है 1.5 इंच की। अब देखिए हमें हाफ इंच की सिलाई लगानी है इस तरह पट्टी को रख के। और ये ओरेब की पट्टी है, ओरेब की पट्टी तिरछी होती है, जिससे कि गले की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। सीधी पट्टी लोगे तो सीधी पट्टी में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हाफ इंच की सिलाई आपको लगानी है। और ये हाफ इंच आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि किसी का हाफ इंच कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हमें पट्टी आगे करके पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे ब्लाउज़ पर नहीं, पट्टी पर सिलाई लगानी है, क्योंकि उससे हमारी फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। उसके बाद हमें फ़ोल्ड करना है इसी तरह, और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि हम करेंगे तुरपाई। कोई तुरपाई नहीं करता है तो आप पक्की सिलाई फिर लगा सकते हैं, बट हम तुरपाई करेंगे तो इसलिए हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। और इसी तरह ठीक है। और जो हमारी नेक है उसको सीधा नहीं करना है, राउंड में ही आपने सिलाई लगाते हुए जाना है, वरना हमारी जो गोलाई है वो गले की ख़राब हो जाएगी। उसके बाद हमने ये एक 3 इंच की और एक 2 इंच की 2 हमने पट्टी काटी है। जो 3 इंच की पट्टी है वो काटी है हमने जिस पे हमारे हुक लगेंगे, और जो दूसरी वाली पट्टी है वो काटी है हमने वो जिस पे हमारी आई लगेगी। और जो जिस पे हमारी आई बनेगी वो तो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, तो इसलिए हमने वो खाली कॉटन की ली है, मीन्स अस्तर की। और जो दूसरे वाली है उस पर हमने अस्तर और कपड़ा दोनों अटैच किया है 3 इंच का। तो इस तरह हमने उसको जोड़ लेना है और नाखून से उसको खुरच कर थोड़ा सही कर लेना है। और उसी पट्टी के ऊपर फिर से हमें सिलाई लगानी है, जैसे हमने गले की पट्टी पर लगाई थी। और इस तरीके से फिर इसको फोल्ड करके फिर से यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी तुरपाई होती है, तो आपने पक्का करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो कच्ची सिलाई से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बस ध्यान रहे कि झोल कहीं पर भी ना आए, वरना फिर फिनिशिंग ख़राब हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरे पर भी हम सेम तरीके से, जैसे हमने अभी दूसरी पट्टी लगाई है,
वही सेम तरीके से हम इस पर भी पट्टी लगा लेंगे और सेम तरीके से इसको भी हम स्टिच करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और ये हमेशा ध्यान रहे कि सिलाई आपने अस्तर के ऊपर लगानी है, जो हम कपड़ा उस पर अटैच कर रहे हैं उसमें हमें लगानी है। कोई ऐसे होते हैं कि वो पट्टी पर नहीं सिलाई लगाते, वो डायरेक्ट ब्लाउज़ पर ही लगा देते हैं, फिर वो ज़्यादा दिखती है सिलाई, तो दिखती हुई सिलाई नहीं अच्छी लगती फिर। तो इस पर भी हम देखिए इस प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे कच्ची, क्योंकि इस पर भी हम बाद में तुरपाई करेंगे। इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर भी हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली थी। अब देखिए अब जितनी भी हमारी प्लेट है, प्लेट कितने इंच की है हमारी, 4 इंच की हमारी प्लेट है। अब सेम हमने कट लगाई थी प्लेटों पे, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी दूसरी प्लेट कहाँ पर है। तो सीधा बस एक 4 इंच का निशान लगाकर दोनों साइड हाफ इंच हमने लिया है। अब देखिए इस तरीके से आपको प्लेट भरनी है, आराम से प्लेट भरिएगा, उसमें चोंच आनी चाहिए ऊपर की तरफ से, तभी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर में भी आप बहुत ज़्यादा हाफ इंच का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉलर वाला है तो कोई तिरछी मतलब ये तिरछा जोड़ देता है शोल्डर, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो भागता है नीचे की तरफ, बहुत ही गंदा वो लगता है। फिर इस तरह हम शोल्डर जोड़ लेंगे और फिर हम इंची टेप से नापेंगे कि हमारी जो नीचे की विड्थ है वो कितनी है। उसी के हिसाब से फिर हम पट्टी काटेंगे। ये पट्टी हमें स्ट्रेट काट सकते हैं और ये पट्टी काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सीधी इस तरीके से हम पट्टी निकाल कर इसको, ब्लाउज़ सीधा है और पट्टी हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं सीधे ब्लाउज़ के ऊपर। हमने पट्टी रखकर हाफ इंच की सिलाई लगाई है, फिर पट्टी नीचे करके हमने सेम पट्टी के ऊपर जो हमने अभी पहले सिलाई मैंने आपको बताई थी लगानी, सेम उसी तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई लगाकर, और अब हमने पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है और उस पर हमने कच्ची सिलाई लगाई है। तो आपने भी कच्ची ही सिलाई लगानी है। तो अब हम खुली बाजू अटैच करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजू हम किस तरह पता लगाए कि सीधी उल्टी कौन सी है। तो हमेशा बाजू जो आगे का हिस्सा होता है, जो हमारे हैंड का आगे का हिस्सा होता है, वो हमारी कम होती है और बैक साइड से ज़्यादा होती है। तो ये बाजू हम देख सकते हैं कि बाजू सीधी उल्टी कैसे है, इससे हमें पता लग जाता है। तो ये हमारी बाजू अटैच हो गई है। अब हमारी जो भी फिटिंग है उस पर हम फिटिंग का निशान लगाकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। मैंने तो 1.5 इंच छोड़ा था ब्लाउज़ में 2 इंच, तो इस तरीके से मैं देखिए फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए हमारी फिटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम कॉलर की तैयारी करते हैं। कॉलर के लिए सबसे पहले जो हमारी नेक है वो हमने स्टार्टिंग में नहीं काटी थी, क्योंकि अगर वो बाद में काटी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम इस तरह गले को मिलाकर एक छोटा सा गोलाई का निशान लगाकर उसको हम काट लेंगे इस तरह। उसके बाद हम जो हमारा आगे का नेक है, दोनों साइड हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है और फिर जितना भी हमारा कॉलर है उसको हमें इंची टेप की मदद से नाप लेना है। हमारा कॉलर बैठा है 12 इंच, तो हम इस तरह बुकरम लेंगे, बुकरम को हम फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड करना है। उसके बाद हम 6 इंच का निशान लगा के इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे 6 इंच का। और अभी ध्यान रखिए ये 1.5 है, इसको हम बाद में हाफ इंच काट के 1 इंच का हम कॉलर तैयार रखेंगे। उसके बाद हमें जिस भी तरह की आगे की तरफ से शेप देनी है हम शेप दे देंगे अपने हिसाब से, जो भी हमें चाहिए। और ये हमारा कॉलर बन के तैयार है। अस्तर और कपड़ा मैंने दोनों लिया है, देखिए आप कि मैंने किस तरह ये रखा है। मैंने एक फ़ोल्ड करके फिर मैंने कॉलर उसके ऊपर रखकर कैंची चलाई है, और ध्यान रहे कि हाफ इंच एक्स्ट्रा निकलना चाहिए दोनों साइड से फोल्ड होने के बाद। उसके बाद हम इस तरह कॉलर रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा कॉलर अच्छे से इस कपड़े के ऊपर जम जाए, बिल्कुल भी हमारे कॉलर में झोल ना आए। तो ये सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम इसको कॉलर के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर, इसी प्रकार जिस प्रकार मैं कर रही हूँ। और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम निकाल देंगे। और ये देखिए हाफ इंच ऊपर इसमें निकलना चाहिए। फिर उसमें हाफ इंच ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, तो हम एक्स्ट्रा जो भी है काट रहे हैं। फिर कॉलर सीधा करने के बाद जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था फ्रंट की नेक पे, वहाँ से हमें दूसरी नेक तक कॉलर को जोड़ना है और फिर सारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कॉलर के अंदर डालकर पूरे उस पर सिलाई लगा लेनी है अच्छे से।
इसी तरह जिस तरह मैंने लगाई है। तो फाइनल लुक ये है हमारे ब्लाउज़ का। आप लोग देख सकते हैं कि इस पे कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी आप किसी भी चीज़ की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चले और मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, जिससे थोड़ी हौसला अफजाई हो तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस बना के डालूँ। थैंक यू।